फादर ऑफ डील्स को भारत की बड़ी और कूटनीतिक जीत माना जा रहा, लेकिन भारत और अमेरिका के बीच हुई नई ट्रेड डील में डेयरी और संवेदनशील कृषि उत्पादों को बाहर रखा गया। क्या आपको इसके पीछे की वजह पता है? क्या डेयरी और कृषि को इस डील से बाहर रखने के पीछे भारत सरकार की तरफ से कोई नई रणनीति बनाई गई थी जो सफल रही है? आइए इस वीडियो में आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। देखिए, भारत और अमेरिका के बीच जो नया ट्रेड समझौता हुआ उसमें भारत के डेयरी और खेतों से जुड़े सामानों को बाहर रखा गया। लेकिन अच्छी खबर यह है कि भारत के करीब 40 अरब डॉलर से ज़्यादा के सामान अब अमेरिका में बिना किसी टैक्स यानी कि ज़ीरो ड्यूटी के साथ जा सकेंगे। कपड़ा, चमड़े के सामान, समुद्री उत्पाद, केमिकल और कुछ खेती और प्रोसेस्ड फूड जैसे सामानों पर लगने वाला टैक्स पहले ही दिन से कम कर दिया जाएगा। जो टैक्स पहले 25% या उससे ज़्यादा था, अब उसे घटाकर 18% कर दिया जाएगा। रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा घोषित इस डील की बुनियादी रूपरेखा इस बात पर करते हुए सूत्रों ने बताया है कि रूस से तेल खरीदने के कारण भारतीय सामानों पर लगाया गया 25% का पेनल्टी टैरिफ कुछ ही दिनों में हटा दिया जाएगा और इसके अलावा तकरीबन 30 अरब डॉलर के श्रम आधारित भारतीय सामान पर लगाया गया 25% का रेसिप्रोकल टैरिफ जो है संयुक्त बयान के जरिए डील फाइनल होने के कुछ दिन बाद घटकर 18% कर दिया जाएगा। अब देखिए, सूत्रों के अनुसार अमेरिकी बाजार में भारतीय एक्सपोर्ट्स को बांग्लादेश, कंबोडिया, वियतनाम, इंडोनेशिया, चीन, मलेशिया और थाईलैंड जैसे देशों से कड़ी टक्कर मिल रही थी। अब क्योंकि उन देशों के श्रम आधारित उत्पादों पर ड्यूटी काफ़ी कम थी, तो वहाँ तकरीबन 19 से 20% ड्यूटी लगती थी, जबकि भारतीय सामान पर 50% तक टैक्स पड़ रहा था। अब इस डील के बाद भारतीय एक्सपोर्ट्स को तकरीबन 1 से 2% की ड्यूटी बढ़त मिल जाएगी। सूत्रों ने बताया है कि दोनों देशों की सरकारें एक ज्वाइंट स्टेटमेंट को अंतिम रूप दे रही हैं, जिसमें इस डील की पूरी रूपरेखा तय की जाएगी कि आगे क्या रहने वाला है। इसके बाद कानूनी प्रक्रिया पूरी कर डील पर मुहर लग जाएगी। डील की ज़्यादातर शर्तें ज्वाइंट स्टेटमेंट के बाद लागू होंगी। कुछ बातों के लिए अलग अलग समय सीमा हो सकती है इस दौरान, लेकिन डील पहले से ही एक तय ढांचे में तय हो चुकी है, इसलिए इसे जल्दी लागू नहीं किया जाएगा। इसको पूरी रणनीति के साथ फिर लागू किया जाएगा। अगर आपको याद हो तो इससे पहले अमेरिकी कृषि मंत्री ब्रूक रोलिंस ने कहा था कि इस डील के तहत अमेरिका भारत को ज़्यादा खेती से जुड़े प्रोडक्ट्स बेच सकेगा, जिससे अमेरिका के ग्रामीण इलाकों में ज़्यादा पैसा आएगा। उन्होंने एक्स पर लिखा था, 2024 में अमेरिका का भारत के साथ कृषि व्यापार घाटा 1.3 अरब डॉलर था और भारत की बढ़ती आबादी अमेरिकी खेती के सामान के लिए एक बड़ा बाजार है। यह डील उस घाटे को कम करने में मदद करेगी। देखिए, सूत्रों के मुताबिक 500 अरब डॉलर की खरीद की प्रतिबद्धता 5 साल में पूरी होगी और इसमें वही चीज़ें होंगी जिनकी भारत को सच में ज़रूरत होगी। जैसे भारत को तेज़ आर्थिक विकास के लिए 100 अरब डॉलर से ज़्यादा के हवाई जहाज़ और उनके पार्ट्स चाहिए होंगे। इसके अलावा हर साल अरबों डॉलर का कच्चा तेल और गैस यानी कि जैसे LNG की खरीद भी की जाएगी। डील के बाद भारत के तकरीबन 10 अरब डॉलर के सामान को अमेरिका में ज़ीरो ड्यूटी पर एक्सपोर्ट करने की योजना है जो बनाई गई थी, उसकी इजाज़त अब जो है मिलती हुई नज़र आ रही है। जैसे अमेरिका अपने कई FTA पार्टनर्स को देता है, या अमेरिका की PTAAP सूची के तहत होगा, जिसमें तकरीबन 2000 प्रोडक्ट्स शामिल किए जाएंगे। अब वो कैसे होगा? देखिए, प्राकृतिक संसाधन, कॉफ़ी, चाय, फल के साथ टमाटर और फलों के जरिए ये चीज़ें होंगी। इसके अलावा तकरीबन 4 अरब डॉलर के भारतीय सामान पहले से ही छूट में हैं, जैसे कुछ कृषि उत्पाद, कागज़ और खनिज, फार्मा और मोबाइल फ़ोन पहले से ही छूट में थे और डील के बाद भी वो टैक्स फ्री ही रहने वाले हैं। तकरीबन 12 से 13 अरब डॉलर के कुछ सामान जैसे कि स्टील, एल्युमिनियम, ऑटो पार्ट्स और कॉपर पर अमेरिकी की सेफगार्ड ड्यूटी लगी हुई है। ये ड्यूटी सभी देशों पर लागू होती है और यह मामला विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO के दायरे में भी आता है। अमेरिका के जो सामान भारत के लिए ज़्यादा संवेदनशील है, उन पर भारत में ड्यूटी सुरक्षा बनी रह सकती है। ये सूत्रों के हवाले से सबसे बड़ी इस वक्त की खबर है। जबकि कम संवेदनशील सामानों को तुरंत ही ज़ीरो ड्यूटी की सुविधा जो है वो मिलने लगेगी। संवेदनशील सामानों में डेयरी, अनाज, मक्का, मांस, पोल्ट्री फार्म से जुड़ी चीज़ें, चावल, गेहूं, GM फूड, सोयाबीन और एथनॉल शामिल हैं। थोड़ी कम संवेदनशील सामान जैसे बादाम, पिस्ता, चेरी और हेज़लनट पर कोटा सिस्टम जो है वो लागू हो सकता है, जबकि लेट्यूस और कुछ तेलों पर 3 से 10 साल में धीरे धीरे ड्यूटी खत्म करने की भी व्यवस्था बनाई जा सकती है।